वो मिस्टेक रिजेक्टता को प्राप्त होती है। एक बार पंडित श्री पन्नालाल जी साहित्याचार्य नाम सुना होगा, सागर के थे, जबलपुर में अंतिम समय में वो गुरुकुल में अध्यापन कराते थे। उन्होंने अपना संस्मरण सुनाया। उन्होंने कहा कि एक बार मुझे जयपुर जाना पड़ा मूर्ति खरीदने के लिए। सब मूर्ति देखे, अपनी वीतराग मुद्रा को भी देखा और अन्य धर्म की मूर्तियों को भी हमने देखा। और जब सबकी न्यौछावर राशि हमने पूछी तो हमें बड़ा ताजुब हुआ। क्या हुआ ताजुब? कि जो सामान्य वीतराग मुद्रा की मूर्ति थी उसकी निछावर राशि तो हाई फाई थी, बहुत महंगी मूर्तियां थी। और जो अन्य देवी देवताओं की मूर्ति थी, अन्य नेताओं की मूर्ति थी, उन मूर्तियों की कीमत कम थी। हमने उस दुकानदार से पूछा कि ऐसा क्यों? जो अन्य देवी देवताओं की मूर्ति है, अन्य नेताओं की मूर्ति है, इनको तो आपने अच्छे अच्छे आभूषणों से सुसज्जित किया, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए, अच्छे अच्छे रंग रोगन किए, कितनी मेहनत कितना परिश्रम तुमने इसमें किया, और इन मूर्तियों की कीमत कम है। और जिन मूर्तियों पर ना रंग रोगन है, ना वस्त्र है, ना आभूषण है, कुछ भी नहीं, उन मूर्तियों की कीमत आपने हाई फाई रख दी। ये हमें समझ में नहीं आया। उस दुकानदार ने पंडित जी से कहा, पंडित जी बात कुछ नहीं है। जो अन्य देवी देवताओं की मूर्ति बनाई जाती है, यदि इन मूर्तियों में कोई कमी हो जाती है, कोई खोट हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो उस गलती और खोट को छुपाने के लिए हम वस्त्र पहना देते हैं। सुन रहे हो? आभूषण पहना देते हैं, रंग रोगन कर देते हैं और उसके अवगुण को, उसके दोष को हम छुपा देते हैं। लेकिन यदि वीतराग मुद्रा की मूर्ति में कोई खोट हो जाए तो ना रंग रोगन से, ना वस्त्र से, ना आभूषण से, किसी भी तरीके से उस खोट को छुपाया नहीं जा सकता है। फिर तो वो मूर्ति रिजेक्ट ही करना पड़ती है। थोड़ी सी भी कमी रही, वो मूर्ति पूज्यता को प्राप्त नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी अब देवी देवता प्रकट हो गए, और कानी देवी और बड़े बड़े दांत वाली देवी, दोनों महाराजों का क्षेम इतना था, उन्होंने समझ लिया कि देवी देवता तो सर्वांग सुंदर होते हैं। चाहे वो भूत हो, चाहे व्यंतर हो, चाहे भवनवासी हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे पैमानिक हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, कोई भी देवी देवता हो, सर्वांग सुंदर होते हैं। ये तो वर्तमान समय की परिकल्पना को लेकर के हम ऐसे ऐसे रूप बना देते हैं जिनकी आंख नहीं, कान नहीं, मुंह नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, और रंग रोगन करके हम रख देते हैं। वास्तव में ये देवता का अवर्णवाद है। देवता तो कोई भी हो, सर्वांग सुंदर होता है, चाहे वो भूत हो। ये तो विक्रिया रिद्धि के माध्यम से वो अपने रूप बना लेते हैं, लेकिन ओरिजिनल यदि देखा जाए तो सब सुंदर होते हैं। अब इनमें कमी है, कुछ ना कुछ हमारे मंत्र में खोट है, और उस खोट को बताने के लिए ये देवियां प्रकट हुई हैं। तो जिन महाराज के मंत्र में अक्षर की कमी थी, जिसके कारण एक आंख वाली देवी प्रकट हुई, उन्होंने उस अक्षर की खाना पूर्ति करके वो मंत्र की सिद्धि की। और जब दोबारा देवी प्रकट हुई तो सर्वांग सुंदर हुई। महाराज समझ गए कि हमारा मंत्र अब पूर्ण शुद्ध हो गया। और जिन महाराज के बड़े बड़े दांत वाली देवी प्रकट हुई, उन्होंने समझ लिया कि हमारे मंत्र में कोई अक्षर ज्यादा है, और ये संकेत बता रही है। तो महाराज ने उस अक्षर को कम करके और अपने मंत्र को पूर्ण शुद्ध किया, और जब देवी प्रकट हुई तो सर्वांग सुंदर हुई। दोनों शिष्य गुरु के चरणों में जाते हैं और मंत्र बताते हैं। गुरु महाराज उन मंत्र को सुनते हैं और समझ जाते हैं कि इनका मंत्र पूर्ण शुद्ध हो गया,
और एक क्षय उपशम को धारण करने वाले हैं। और उन्होंने 5 साल जो भी अध्ययन पठन पाठन किया था अपने जीवन काल में, दोनों शिष्यों को दिया। कहानी बहुत बड़ी है। शिष्यों को दे करके और उन्होंने व्यवहार करा दिया और संलेखना धारण कर दी। मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि हम कोई भी चीज का पठन पाठन करते हैं तो पूर्ण शुद्धता को साथ में होना चाहिए। कहीं पर भी किसी प्रकार से कोई कमी होती है, खोट होती है, तो उसके माध्यम से हमें कार्य की सिद्धि नहीं होती है। आज तक हम भक्ति पूजन करते रहे, स्वाध्याय मनन चिंतन करते रहे और कोई ना कोई सिद्धि को लेकर के हमने कार्य किया, लेकिन आज तक हमारे कार्य की सिद्धि नहीं हुई। आप देख लो, वर्षों से आप पूजन कर रहे हैं, वर्षों से माला फेर रहे हैं, वर्षों से स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन क्या हमें आज तक कोई मंत्र की सिद्धि हुई, कोई देवी देवताओं की सिद्धि हुई? आज तक नहीं हुई। कहां तो अंजन चोर को आकाश कामनी विद्या सिद्ध हो गई बिना नमोकार मंत्र पढ़े, और कहां हमें वर्षों नमोकार मंत्र पढ़ते हो गए और आज तक हमें कोई सिद्धि नहीं हुई। और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं कि हम चिंतन कर सके, मनन कर सके कि हमारी कमी कहां है। तो कहीं ना कहीं कोई खोट है हमारे क्रियाकलापों में। कहीं विधि में हो सकती है, कभी मंत्र में, कभी अक्षर में, कभी मात्रा में। और जब हम विसर्जन पाठ करते हैं तो क्या करते हैं? बिन जाने हो अजान की देवी टूट जो कोई, तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूर्ण हो। पूजा विधि जानो नहीं, नहीं जानो आह्वान, और विसर्जन हो नहीं सुना करो। मंत्रहीन धनहीन, कहते कि नहीं? मंत्रों से हीन हो, धन से हीन हो, पूजा की कोई विधि नहीं जानता हूं, फिर भी मैं आपकी भक्ति पूजन करने के लिए तत्पर हो रहा हूं। तो मात्र प्रतिदिन 1-2 दिन क्षमा मांगने से क्षमा हो सकती है, लेकिन रोज रोज गलती करते रहो। हमें ऐसा लगता है जैसे हम लोग अंग्रेजों की औलाद है। गलती करो और सॉरी कहो, गलती करो और क्षमा मांगो। तो एक सीमा तक तो सबको क्षमा किया जा सकता है, लेकिन सीमा के बाहर यदि पहुंच जाते हैं तो फिर उसको क्षमा नहीं किया जा सकता। कब तक विसर्जन पाठ पढ़ते रहोगे? कब तक गलती करते रहोगे? हमारी विधि में कहीं ना कहीं खोट है, और वो खोट इसलिए है कि हमने जो भी क्रियाएं की हैं जनवाणी के अनुसार की है, मनवाणी के अनुसार की है। आज तक हमने जनवाणी के अनुसार नहीं किया। यदि किया होता तो उसका फल हमें अच्छा मिलता। इसलिए आचार्य माघनंदी महाराज ने अभिषेक पाठ लिखते हुए स्पष्ट रूप से लिखा है, और पहले ही छंद में, पहले ही श्लोक में लिख दिया, तन मूर्त शुद्ध अभिषेक विधिम करे से। क्या लिखा है? क्या अर्थ है इसका? हे भगवान, मैं जो अभिषेक कर रहा हूं वह अभिषेक की विधि जो आपने बताई है, गुरुओं ने बताई है, जिनवाणी ने बताई है, उस विधि के अनुसार ही मैं अभिषेक कर रहा हूं। और ये जो आप विधि के अनुसार आप अभिषेक करेंगे तभी जाकर के यह अभिषेक आपका फलदायी होगा, कर्मों की निर्जरा में सहायक होगा। इसलिए अगला मंत्र क्या पढ़ दिया? अत पौराणिक देव वंदनायाम पूर्वाचारण क्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समितम श्री पंच महागुरु भक्ति पुरस्सरम करोमि। हम पढ़ते हैं, हे भगवान, मैं पंच गुरु भक्ति करना चाहता हूं, और इस पंच महागुरु भक्ति में मेरे द्वारा कोई अपराध हो जाए, कोई गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा करें। यह पंच महागुरु भक्ति सकल कर्म का क्षय करने वाली है। लेकिन कौन सी पंच महागुरु भक्ति? पूर्वाचारण क्रमेण, पूर्व में जो आचार्य हो गए, सर्वज्ञ देव हो गए,
उन्होंने जो विधि बताई है उस विधि के अनुसार मैं ये अभिषेक कर रहा हूं, तब जाकर के वो विधि फलदायी हो सकती है, नहीं तो कभी भी नहीं हो सकती। आज वर्तमान समय में जैन समुदाय में विवाद बहुत खड़े हो रहे हैं और कोई भी बात को लेकर के विवाद नहीं होते, मात्र एक ही बात को लेकर के, पूजन पद्धति को लेकर ही विवाद खड़े होते हैं। जहां जहां पर भी देख लो, कोई कहता है ऐसा अभिषेक करो, कोई कहता है ऐसा कलश पकड़ो, कोई कहता है ऐसे पुष्प सेवन करो, कोई कहता है ऐसे द्रव्य चढ़ाओ, कोई इस प्रकार से, बस उसमें ही एक दूसरे से टसल हो जाती है और विवाद खड़े हो जाते हैं। विवाद इतने हो जाते हैं कि कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं। अब ये क्यों? जब एक बार विधि बता दी है तो उसमें मन से जोड़ने की क्या आवश्यकता है? इसका मतलब है आप आचार्यों के बात को स्वीकृतता नहीं दे रहे, अपने मन से काम करना चाहते हैं, इसलिए चार लाने कहीं पर कहीं है। बहुत सुंदर है। क्या है? एक बार शिष्य ने भगवान से शिकायत की। शिष्य तो हमेशा भगवान से शिकायत ही करता है, रोना रोता ही रहता है, अपनी गलती को देखता नहीं और सब गलतियों को भगवान के ऊपर छोड़ देता है। क्या कहता है शिष्य? हे भगवान, मैंने आपकी भक्ति पूजा अर्चना की, लेकिन आज तक मुझे फल प्राप्त नहीं हुआ। भगवान सुनते रहे, सुनते सुनते कहते हैं, तू करता वो है जो तू चाहता है, तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वह है जो मैं चाहता हूं। भगवान कह रहे हैं शिष्य से, क्या कह रहे हैं? तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वह है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तू वो कर जो मैं चाहूं, फिर वह होगा जो तू चाहेगा। नहीं आई समझ है? अभी तक तू क्या करता रहा है? अपनी मनमानी करता रहा, अपने अनुसार चलता रहा, जैसा तुझे अच्छा लगता रहा उसके अनुसार तूने कार्य किया। लेकिन कार्य तो हमारे अनुसार होगा, मेरे बिना पत्ता नहीं हिल सकता, सुई यहां की वहां नहीं हो सकती है, फिर भी तू मनमानी करता रहा, इसलिए तुझे आज तक कार्य की सिद्धि नहीं हुई। एक बार तू मेरे अनुसार चल, मैं जैसा कहूं उसके अनुसार तू चल, तो फिर वह कार्य होगा जो तू चाहेगा। बस एक बार मेरे अनुसार कार्य कर दे, बार बार नहीं कह रहे, एक बार मेरे अनुसार कार्य कर दे, तो फिर हर कार्य की सिद्धि जैसा तू चाहेगा वैसा होगा। लेकिन आज तक हम मनमानी करते रहे, जनमानी करते रहे, जिनवाणी और गुरु के अनुसार नहीं चले, इसलिए हमें कोई भी कार्य की सिद्धि नहीं हुई है। बताइए, अंजन चोर ने क्या किया? सोमा सती ने क्या किया? सुदर्शन सेठ ने क्या किया? कोई बड़ा भारी विधान किया, पूजन पाठ की, माला फेरी, कुछ भी नहीं किया। मात्र जो अनादि निधन है, 84 लाख मंत्रों का राजा है, उस मंत्र को उन्होंने आस्था और श्रद्धा और समर्पण के साथ में स्मरण किया और उस नमोकार मंत्र के माध्यम से बड़ी बड़ी बाधाएं उनकी दूर हो गई। छोटी मोटी नहीं, बड़ी बड़ी विघ्नों का फलम्यांति साग्नि भूत पन्निका विषम दृष्टा में आती स्तोई माने दिनेश्वर। प्रतिदिन पूजन में हम पढ़ते हुए भी क्या कभी आपकी विघ्न बाधाएं दूर हुई? विघ्नों का फलम्यांति साग्नि, डाकनी, भूत प्रेत आदि की बाधाएं, विष निर्विष हो जाता है, अमृत हो जाता है, स्तुए माने जिनेश्वरी। क्या आपकी भक्ति पूजन करने से बड़ी बड़ी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं, भूत प्रेत की बाधाएं दूर हो जाती हैं,
विष दूर हो जाता है। और आपने देखा भी होगा, इतिहास के पन्नों को पलट करके देखा होगा, शास्त्रों को पढ़ करके देखा होगा, धनंजय सेठ के कवि जो था, उसका पुत्र सर्प काटने से मरणासन अवस्था में पहुंच गया। खूब इलाज हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन कोई फायदा नहीं। और यहां धनंजय सेठ भगवान की भक्ति करते रहे। और उनकी जो पत्नी थी, उनको गुस्सा आया कि मेरे पतिदेव को इतनी भी चिंता नहीं कि इकलौता पुत्र है और वो मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ है और वे भगवान की भक्ति पूजन कर रहे हैं। इतने लोगों के द्वारा बुलवाया, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी। अंत में गुस्सा आई, बच्चे को उठाया और ले जाकर के उनके चरणों में पटक दिया। देखते हैं तुम्हारे भगवान को, तुम्हारी भक्ति को देखते हैं, भगवान के जो भक्त हैं उनको देखते हैं। यदि वास्तव में तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो हमारे पुत्र को जिंदा करते हैं। लेकिन उनके कानों में जू तक नहीं रहेगी। भक्ति हो तो ऐसी हो। अब हमारी भक्ति क्या है, यहाँ पूजन कर रहे हैं, कोई आ गया उसको देखने लगे। यहाँ पूजन कर रहे हैं, कोई ने कुछ कर दिया उसको टोका टाकी करने लगे। कौन क्या कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है, भगवान की तरफ हमारी दृष्टि कम जाती है और दूसरे के कार्यों की ओर हमारी दृष्टि ज्यादा जाती है। लेकिन यहाँ धनंजय सेठ भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पुत्र डला हुआ है, पत्नी चिल्ला चौड़ कर रही है, बाहर लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, लेकिन उनके कान पर जू तक नहीं रहेगी। और वो भगवान की भक्ति करते रहे, करते करते उन्होंने विशापाहार स्त्रोत की रचना कर दी। और जैसे ही विशापाहार स्त्रोत पूर्ण हुआ और उनका पुत्र खड़ा हो गया, ऐसा खड़ा हो गया जैसे इसको कुछ हुआ ही ना हो। और जैसे ही उनकी पत्नी ने ये देखा कि मेरा पुत्र जिंदा हो गया, भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गई, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। भगवान मुझसे अपराध हो गया, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, अब ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि सामान्य दरबार नहीं, जो वीतराग मुद्रा को धारण किए हुए वेदी पर विराजमान है, इनके जितने भी भक्त हैं, असंख्यात देवी देवता 2400 घंटे भगवान की भक्ति पूजा अर्चना में हमेशा लगे रहते हैं। और थोड़ी सी भी गलती की तो भगवान तो कुछ नहीं करने वाले हैं। जो भगवान के भक्त है वे उठा पटक कर देते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, जैसे ही मंदिर में प्रवेश करो, निश्चयी निश्चयी शब्द का प्रयोग किया, संसार के समस्त कार्यों को छोड़ करके हे भगवान मैं आपके दर्शन भक्ति पूजन करने के लिए आया हूं। हे देवी देवता, आप तो हमेशा भगवान की भक्ति पूजन करते हैं, अब मुझे भी समय दीजिए। उनसे आज्ञा ली जाती है, यदि उनकी आज्ञा नहीं ली तो आपकी पूजन में विघ्न डाल सकते हैं। उनसे आज्ञा लेना पड़ती है, तब जाकर के हमारे कार्य की सिद्धि होती है। लेकिन बाहर तो हम लोग गले मिलते हैं, एक दूसरे प्रेम मोहब्बत से बातें करते हैं। तो मंदिर में मालूम नहीं, जो शांति का स्थान है, घर की है, व्यापार धंधे की है, रिश्तेदारी की जो बुराई होती है, आज मंदिरों में निकाली जा रही है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि बताओ, हम भगवान की भक्ति पूजा कर रहे हैं, पुस्तक में से देख के कर रहे हैं, मौखिक कर रहे हैं, अब इसमें क्या बात हो गई? हम अपने अनुसार कर रहे हैं, आप अपने अनुसार करो। अब एक दूसरे में डिस्टर्ब करने की क्या आवश्यकता है? कहीं ना कहीं की खोट यहां निकाली जाती है। बोलो यदि मैं झूठ बोल रहा हूं, और उसका परिणाम इतना हो जाता है, आप लोग रोज सुनते हैं फलाने मंदिर में ऐसा हो गया, फलाने मंदिर में ऐसा हो गया। भगवान के दरबार में ही अभिषेक करते हुए, पूजन करते हुए मारा मार हो जाती है, कोर्ट कचहरियां हो जाती हैं, पुलिस वगैरह आ जाते हैं समझौता करने के लिए। भगवान वहीं के वहीं बैठे हैं, का अभिषेक चल रहा तो भगवान जली में बैठे हैं और यहाँ पर सब हो रहा है।
अब जो स्थान चिर संचित पाप कर्मों की निर्जा करने का था, आज वहां पर निदत्ति और निकाचित जैसे कर्मों का बंद होने लगा। जानते हो निदत्ति निकाचित? ये कर्म ऐसे जबरदस्त हैं। एक श्लोक हम हमेशा पढ़ते हैं, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। कहते हैं अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप तो देव शास्त्र गुरु के चरणों में आकर के नष्ट हो सकता है, लेकिन यदि देव शास्त्र गुरु के चरणों में तुमने कोई पाप का बंद कर लिया तो वज्रलेपो भविष्यति, वज्रलेप के समान वो कठोर हो जाता है। बड़ी बड़ी साधना करने के बाद में भी वो नष्ट नहीं होता है। ऐसा कर्म निदत्ति और निकाचित कर्म होते हैं जिनमें आकर्षण नहीं हो सकता है, उत्कर्षण नहीं हो सकता है। कुछ भी ना घटाओगे ना बढ़ाओगे, कुछ भी नहीं होगा। जैसा बना है वैसा ही अनंत काल के लिए बन जाएगा। अब नष्ट तो करना है, तो जिनके चरण सानिध्य में रहकर के तुमने इस पाप का बंद किया है, उन्हीं के चरणों में जाकर के रो, गिड़गिड़ाओ, माफी मांगो, पूजन पाठ करो, अभिषेक करो, माला फेरो, तब जाकर के वो कर्म नष्ट होगा। अनादिकाल के कर्मों को नष्ट करना है तो इन्हीं के दरबार में होंगे। और ऐसे भी नहीं महीनों से माला फेरना, महीनों से पूजन करना, ये भी नहीं। इन वीतराग मुद्रा के दर्शन मात्र से चिर संचित जो कर्म है, एक क्षण नहीं लगता, वो सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? आचार्य से स्वामी ने उदाहरण दिया। जैसे कि चंदन के वृक्ष से बड़े बड़े अजगर सर्प लिपटे हुए हैं और वर्षों से लिपटे हुए हैं, और ऐसे मोटे मोटे जिनको चलने में तकलीफ हो रही है, एक एक इंच खिसकने में जिनको तकलीफ होती है, महीनों चलने में लगा देते हैं। यदि वे गरुड़ की आवाज सुन लेते हैं, विसर या मोर की आवाज सुन लेते हैं, तो कितना ही मोटा तगड़ा सर्प क्यों ना हो, गरुड़ और मोर की आवाज को सुनकर के एक क्षण नहीं लगता है, कहां विलीन हो जाता है पता नहीं चलता है। क्या सुना? जहां महीनों लगते हैं उसको खिसकते और यहां पर उनकी आवाज को सुनकर के और एक क्षण में विलीन हो जाते हैं। इतनी स्पीड करते हैं अपनी रक्षा करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से जो कर्म बड़ी बड़ी साधना के माध्यम से नष्ट नहीं हो रहे थे, वो वीतराग मुद्रा की दर्शन करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग शोभानम दर्शनम मोक्ष। काल की जैसे अंजलि में जल भरा जाता है और वो जल कब रिस जाता है पता नहीं चलता है, ठीक उसी प्रकार से निदत्ति निकाचित जैसे कर्म कब नष्ट हो जाते हैं पता नहीं चलते। इसलिए बंधु, भले ही आधा घंटा के लिए आओ, भले ही 24 मिनट के लिए आओ, भले ही एक पूजन करो, लेकिन अच्छी आस्था, श्रद्धा और समर्पण के साथ विधि विधान पूर्वक करो। जैसा भगवान ने कहा है, जैसा गुरु ने कहा है, जैसा जिनवाणी में कहा है, उसके तदानुरूप आचरण करो। जो आपको वर्षों में नहीं हो पाई रिद्धि सिद्धि, एक अंतर नहीं मुहूर्त लगेगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। वैसे तो वीतराग मुद्रा को देखते ही साथ मनोकामना पूर्ण हो जाती है और विधि विधान पूर्वक यदि हम कार्य करें। इसलिए आचार्य मां नंदी महाराज आपके अभिषेक पाठ में एक जगह लिखा है सकल भुवननाथम, उसकी अंत लाइन में क्या लिखा है? बिंदु रेगोप नाम। क्या भुक्ति और मुक्ति
दो शब्द आए, यदि भगवान की ऊपर यदि हम आस्था श्रद्धा और मंत्र के साथ में यदि एक बूंद भगवान के सिर पर चरणों पर हम समर्पित करते हैं तो वह एक बूंद हमें मुक्ति और मुक्ति को प्रदान करा देती है। क्या कहा? भुक्ति जानते हो, संसार के सुख, मुक्ति जानते हो, मोक्ष के सुख। एक बूंद के माध्यम से जो भी संसार के सुख चाहते हो आप, वो सब संसार के सुख प्राप्त होंगे। और संसार के सुख तो ये क्षण भंगुर है, लेकिन इस एक बूंद के माध्यम से मोक्ष रूपी मुक्ति की भी प्राप्त होने वाली है, लक्ष्मी की प्राप्ति होने वाली। सोच लो, मात्र एक बूंद से। महाराज इसलिए तो जब एक बूंद से इतना मिल रहा है तो हम तो कलश भर ढा रहे, गुंड भर ढारेंगे। तो ये तो हमारी बेवकूफी है, अज्ञानता है। जब चौन्नी अठन्नी से काम हो रहा है तो लाखों रुपए खर्च करने की क्या आवश्यकता? जब एक बूंद के माध्यम से हमारे कार्य की सिद्धि होने वाली है तो भर भर के कलश ढारने की क्या आवश्यकता? और आपने ढार भी दिया तो जरा सोचो तो, विचार करो, आपने जितने 150 लोगों ने एक एक कलश ढारा, अब गंदोदक बन गया। अब गंदोदक बन गया तो गंदोदक का नियम तो यही है कि जितने गंदोदक इतना बनाओ कि जितने अभिषेक कर रहे हैं और अभिषेक देख रहे हैं वो गंदोदक लगा ले, उसके बाद एक बूंद भी गंदोदक नहीं बचा। अब गुंड भर और टंकी भर आपने गंदोदक बना दिया, अब कहां डालोगे? पेड़ पौधों में डालोगे तो उसकी मिट्टी गीली है, सूक्ष्म जीव पैदा है, अब उसमें आपने गर्म पानी का गंदोदक उसमें डाल दिया। तो आप मंदिर में क्रियाएं अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए करते हैं कि हिंसा धर्म का? अहिंसा धर्म का। और अहिंसा में जीवों की रक्षा की जाती है। अब आपने पूरा गंदोदक उसमें पेड़ में विसर्जित कर दिया, छत पे डाल दिया, अब क्या हो गई? कहां तो वो गंदोदक हमारे बड़े बड़े रोग शोक आदि व्याधि और मनोकामना को पूर्ण करने वाला है, और उस गंदोदक की हमने क्या दशा कर दी? जबकि इसी में माघ नंदी महाराज ने आगे लिखा है, क्या लिखा है? नत्वा परीत निजरेत लड़ाट, ये उससे कहा है, पढ़ते हैं हम, पढ़ तो सब लेते हैं लेकिन कभी अर्थ नहीं लगा है। ये गंदोदक ऐसा होता है कि इसको पहले उच्च स्थान पर रखो, उच्च स्थान पर रख करके इसकी 3 परिक्रमा लगाओ। नत्वा परीत निजरेत, नत्वा माने नमस्कार करो, परित माने परिक्रमा लगाओ, और फिर अपने नेत्र पर लगाओ। नेत्र माने ऐसे आंखें फाड़ करके नहीं, कछु लोग कहते हैं ये मल का द्वार है, वो गंदोदक लगाते हैं तो वो भी गंदोदक मलिन हो जाता है। तो कौन ने कहा? आंखों के अंदर लगा, पलकों के ऊपर लगाने के लिए कहा, माथे पर लगाने के लिए कहा है, दोनों भौं के बीच में यहाँ या तीसरा नेत्र कहा जाता है जिसको ज्ञान चक्षु जिसे कहा जाता है, यहाँ लगाने के लिए। और ये ब्रह्म स्थान है, बस 3 स्थान के अलावा चौथे स्थान पर लगाने के लिए नहीं कहा। अब कुछ लोग तो क्या करते हैं, हाथ में लेते हैं ऐसे ऐसे पूरे शरीर में रगड़ लेते हैं। अब बताओ, क्योंकि महाराज जी ने कहा गंदोदक लगाने से बड़े बड़े रोगों का निदान होता है। चलिए समय हो रहा है, हम एक बात कहना चाहते हैं, जैसे आपकी पेट में दर्द हो रहा है, आंख में दर्द हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है, तो इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है? क्या पुष्पति है? हाथ में लगाया जाता है या कूल्हे में लगाया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि आंख में दर्द हो रहा है तो आंख में इंजेक्शन लगाया जाए, कान में दर्द हो रहा है तो कान में इंजेक्शन लगाया जाए, दांत में दर्द हो रहा है तो दांत में इंजेक्शन लगाया जाए। ऐसा होता है? नहीं होता है। मात्र शरीर में कहीं पर भी दर्द हो, इंजेक्शन तो आपके हाथ में ही लगाया जाएगा या कूल्हे में लगाया जाएगा।
और उस स्थान पर इंजेक्शन लगाने से पूरे शरीर में वो औषधि फैल जाती है और उसके रोग का निदान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से भले ही भगवान ने कह दिया है कि गंधोदक के माध्यम से रोग शोक आदि व्याधि सब दूर होती है, तो उन्होंने कहा मात्र आंखों की पलकों पर, माथे पर और ब्रह्म स्थान पर आप लगाओ, उसके माध्यम से गंधोदक का असर पूरे शरीर में फैल जाए। रगड़ने से नहीं, वैसे ही नाभि के नीचे के स्थान सब अशुद्ध माने जाते हैं, पवित्र माने जाते हैं, अब तुम सब में लगा रहे, तो इसलिए तो वो गंधोदक अब गंधोदक नहीं रहा, वो जहर हो गया, वो कोई कार्यकारी नहीं। जब गंधोदक का इतना महत्व बताया गया है, उस गंधोदक की हम दशा क्या हम कई जगह जाकर के देखते हैं, कहीं छत पर डाल देते हैं, कहीं गमलों पर डाल देते हैं, कहीं यदवा तदवा डाल देते हैं, क्या मतलब निकला। इसलिए हम तो हमेशा यही कहते हैं, जब एक बूंद के माध्यम से इतना प्रभाव दिखाई दे रहा है, चलो एक बूंद से संतुष्टि नहीं हो रही तो एक बूंद सिर पर डालो, एक दाएं पैर में डालो, एक बाएं पैर पर डालो और एक यंत्री पर, 4 बूंद काफी है। लेकिन कलशिया भर करके दिए तो हम पूरे कलश को ही उड़े लेंगे, ठीक है, वो उड़े तो फिर गंधोदक की व्यवस्था करो। इसलिए तो हमारे कार्य की सिद्धि नहीं हो पा रही है, हम अपने मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं। इसलिए जितना पुण्य का संचय नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा हम पाप का संचय कर रहे हैं। और पर अभी तो ठीक है, और आपके मंदिर में कुआं है और दूर होता कुआं आधा पौन किलोमीटर, फिर क्या करो, पुजारी है लगा दिया, और कल के दिन पुजारी के यहाँ सोचू तक कछु हो जाए, बीमार हो जाए और तुम्हें भरवे जाने पड़े, नानी याद आ जाएगी, समझ में आ जाएगा। अभी तो तुम्हें भरा हुआ मिल रहा है, जिस दिन तुम्हारे ऊपर ये बात आएगी उस समय तुम्हें समझ में आएगा। अभी तो भरा भरा है, जितना उड़ेलना चाहो उड़ेल लो, जितना खर्च करना चाहे खर्च कर लो। ऐसा नहीं, अपनी विधि विधान पूर्वक आप कार्य करें तो निश्चित रूप से जो वर्षों में हमें मनोकामना पूर्ण नहीं हुई, कार्य की सिद्धि नहीं हुई, गारंटी सी एक क्षण नहीं, क्षणेन एक क्षण नहीं लगेगा और आपकी संपूर्ण कार्यों की सिद्धि हो जाएगी। ये सामान्य भगवान नहीं, ये पाषाण और धातु के भगवान नहीं, इन भगवानों में बड़े बड़े महर्षियों ने, तपस्वियों ने अपनी साधना के माध्यम से जो रिद्धि सिद्धि प्राप्त की है, उन रिद्धि सिद्धि के माध्यम से इन पाषाण की और धातुओं की मूर्ति पर उन्होंने मंत्र फूके और वो मंत्र फूक करके वो पाषाण की मूर्तियां जीवंत तीर्थंकर की मूर्ति हो गई, और ऐसी मूर्तियां हो गई, ऐसी मूर्तियां हो गई हैं कि अभिषेक और पूजन तो बात की बात है, मात्र दर्शन मात्र करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और अनंत काल के जो पाप होते हैं वो एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। ऐसी वीतराग मुद्रा के दर्शन हम लोगों को प्राप्त होते रहे और इस वीतराग मुद्रा के दर्शन के माध्यम से हम लोगों के कर्म क्षय हो और हम भी एक दिन भगवान जैसे बने। इन्हीं भावनाओं के साथ में आज दोपहर में हमारा विहार हो सकता है ज्ञानोदय करते हुए जिया की कॉलोनी और गौशाला तक हमें जाना है। उसके बाद गौशाला में हो सकता है कल का आहार हो और उसके बाद में वृद्धा की ओर विहार हो। सूचना देना आवश्यक है क्योंकि अकेले हैं, गर्मी पड़ रही है, आप लोगों का सहयोग मिल जाए तो अच्छा है विहार आदि में, क्योंकि हम लोगों को वैसे आप अकेला हो तरे मरे अकेला हो, यो कहो इस जीव को साथ ही सगा दिगंबर है।